हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th की मैथ बुक की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर इसको आगे करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इनके 3 ही ऑप्शन करवाए हैं। अगली वीडियो में आगे के 3 वाले करवा दूंगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिए गए हैं इन्हें हमें सोल्व करना है और जो इनके हमारे पास इनके शून्यांक आएंगे, इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है कि यह हमारा क्वेश्चन सही है या आंसर जो आया है वो सही है या गलत। तो चलो हम अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पॉइंट से कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो हल, और हल लिखने के बाद हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेंगे। पहले पॉइंट हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चूंकि हमें यहाँ पर इन संख्याओं का गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे जो हमारे पास 8x² प्राप्त होती है। अब हमें दो ऐसी संख्याओं से गुणा करना होगा जो गुणा करने पर तो हमारे पास 8x² प्राप्त हो और भाग मतलब माइनस या जोड़ने पर हमारे पास -2 प्राप्त हो। तो हमारे पास आती है x² प्लस 2x माइनस 4x संख्या -8 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -4 और 2 को गुणा करने पर 8 -8x² आ जाएगा और -4 है तो यहाँ पर संख्या में माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 2 जाने पर 2 आ जाएगा। तो अब इसे हम आगे करते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों में से x कॉमन आता दिख रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे और x अंदर ऐसे ही रहने देंगे। हमने x कॉमन ले लिया था तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा x और माइनस माइनस गुणा होकर यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 4 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 8। तो हम पहले इस वाली संख्या को नीचे लिख लेंगे x प्लस 2, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे ये x और -4, यहाँ पर x -4 हमारे पास ये दो संख्या प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमें पता है x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर x -4 बराबर भी 0 होता है। तो हम अगर 2 को उधर खनाएंगे तो x का मान -2 आ जाएगा और अगर इस 4 को उधर खनाएंगे तो हमारे पास x का मान 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर a और b का मान मिल चुका है, दो संख्या -2 और -4 मिल चुका है। तो अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। चूंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं। अल्फा का मान हमें -2 प्राप्त होता है प्लस बीटा का मान हमें 4 प्राप्त होता है, बराबर हम माइनस का माइनस लगा देंगे। हम हमारे क्वेश्चन में से b का मान देखेंगे जो कि हमारे पास 1 है और बी का मान हमारे पास 2 है और ए का मान देखेंगे जो कि हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमें बी का मान माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब हम 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a करके देखते हैं। तो हमारे पास अल्फा का मान यहाँ पर -2 दिया गया है और बीटा का मान हमें 4 दिया गया है, बराबर हमें c/a करना है। c का मान हमें यहाँ पर -8 दिया गया है तो -8/a का मान हमें 1 दिया गया है। जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो -8 बराबर इसको हम सोल्व करेंगे तो -8 आ जाता है। जब हमें इन दोनों पक्षों का मान बराबर आता दिखता है तो हमें सिद्ध होता है कि हमने जो अल्फा और बीटा के जो मान ज्ञात किए थे वो एकदम सही है। इसी प्रकार हमें इसका पहला वाला आसानी से सोल्व। अगला वाला हमें यहाँ पर दिया गया है 4x s² माइनस 4s प्लस 1। अब कई बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर x आता था लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें s दे दिया। अगर आप चाहे तो इसे s को x के रूप में बदल कर भी कर सकते हैं। चलो हम तो इसको s के रूप में ही करते हैं। तो हम जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें 4s² प्राप्त होता है। अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें गुणा करने पर तो 4s² आ जाए और घटाने या जोड़ने पर -4s आ जाए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 4s² तो हम ऐसे ही लिख देंगे और -2s प्लस 1। जब हम देखेंगे कि -2s और -2s को गुणा करने पर 4s² आ रहा है और इन्हें
जोड़ने पर हमारे पास 4s आ रहा है। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और s भी कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2s हमें मिल जाएगा और यहाँ से हमें 1 प्राप्त होगा। जब हम यहाँ पर से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2s माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसमें इन दोनों पदों में से एक पद यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, 2s माइनस 1, यहाँ पर भी 2s माइनस 1। अब जब हम जानते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर 0 और इधर भी 2s माइनस 1 बराबर 0, जब हम इसे उधर खंडाएंगे तो 2s बराबर 1। अब हम इसमें भाग देंगे तो s बराबर 1/2, हमें यहाँ पर इसका मान ये प्राप्त होता है। इसे भी हम इसी प्रकार करेंगे, जब 1 को उधर खंडाएंगे तो 2s बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा और s बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमें अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच का सूत्र हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास होता है c/a। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आ चुका है और सी और ए का मान, ए बी और सी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम करके देखते हैं। अल्फा का मान हम सबसे पहले 1/2 रखेंगे, इंटू फिर प्लस, फिर हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे, बराबर में हमारे पास माइनस है और बी का मान हमें यहाँ पर -4 दिया गया है, तो ऊपर की संख्या प्लस हो जाएगी और ए का मान भी हमें 4 दिया गया है। जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1 आता है, बराबर जब हम 4 से 4 को काटते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा वाली संख्या को भी करके देखते हैं। तो अल्फा हमारे पास 1/2 है, इंटू बीटा भी हमारे पास 1/2 है, बराबर हमें c/a करना है। c का मान हम यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 रख लेंगे। 1 रखने के बाद हमें ए का मान यहाँ पर 4 दे रखा है। जब हम इन्हें सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका मान 1/4 आता है और इसे सोल्व करने पर भी हमारे पास इसका मान 1/4 आता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ जाता है, बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ जाता है। तो हम इसकी सत्यता की जांच से पता चलता है कि जो हमारे पास अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हुए थे वो एकदम सही है। इसी प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ इसका तीसरा वाला ऑप्शन बच रहा है। हमारे पास अब इसका ये तीसरा वाला ऑप्शन बच रहा है, जिसको कई बार बच्चे सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा करके बता देता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसको करे कैसे। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर x² - 3 - 7x दे रखे हैं। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 7x को यहाँ पर बीच में लेके आना है और 3 को उधर की साइड लेके जाना है, इसलिए इससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ एक बार। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, 6x² - 7x - 3। अगर आप इस तरह से इसको करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से गणित समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।